अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नया साल आने वाला है, खुदा करे कि ये साल हम सब के लिए अच्छा हो। आइए अपने मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या करें, कहाँ जाएं, किसको बदलाएं हाल दिल अपना। क्यों, खैरियत क्या हो गया? खैरियत, साल में सिर्फ 2 दिन आते थे मकसूद साहब, 2 days ओनली, खुशी के, क्रिसमस नाइट और न्यू ईयर नाइट। लो कद्दू दोनों पे पाबंदी लगा दी। आपका ताल्लुक मसीही बिरादरी से? नहीं, मैं पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन है ना, इन 2 रातों में ज़रा मैं कच्चा मुसलमान हो जाता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मुनाफिक नहीं बता रहा हूँ, असल में हम आहंगी में बड़ा लुत्फ़ आता है। दरअसल पाबंदी तो आयद नहीं है इन दोनों दिनों पर। जश्न अगर आप मनाना चाहते हैं तो अपने घर पे मनाएं। क्लब्स और होटल्स वगैरह में आप नहीं जा सकते। आपका मतलब ये है कि फिर हम न्यू ईयर नाइट अपने घर में मनाएं? जी। किसके साथ? अपनी बीवी के खाला के साथ। तौबा तौबा, ही इज़ मोर खालू देना खाला, और बेगम का इंतकाल हो चुका है। फजूल बात। 25 दिसंबर कायद की पैदाइश का दिन भी है, तो आप वो क्यों नहीं मनाते? क्या? आप वो क्यों नहीं मनाते? वो क्यों नहीं मनाते? वो इसलिए नहीं मनाते हैं कि कायदे आज़म जो थे वो मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ थे। क्या थे? खिलाफ थे। यस, ये चीज़ खिलाफ थे, इसलिए हम न्यू ईयर नाइट मनाते हैं। क्या करते हैं न्यू ईयर नाइट पे? हाँ, क्या करते हैं न्यू ईयर नाइट पे? जमाई लेते? खुसूसी मज़ाहिया पना ना करें गुफ्तगू में। अगर मुझे तब चढ़ गई ना, अब अभी मलिया मेट हो जाएगा सारा। आपकी आंखों और शक्ल से तो लग रहा है कि तब चढ़ी हुई है। क्या करते हैं आप न्यू ईयर नाइट? क्या हुआ जी? क्या कहा? नहीं, आपने कहा मुझे तब चढ़ गई अगर, तो मगर मैं आपकी शक्ल और आंखों से लग रहा है कि तब चढ़ी हुई है। ये चीज़, जी जी, ये चीज़, आपका प्रोग्राम मुझे दिन में रिकॉर्ड करना चाहिए। नॉलेज है, नॉलेज है, ये आप नॉलेज है आपकी। क्या प्रोग्राम तरतीब देते हैं न्यू ईयर नाइट पर? हम लोग नए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब देते हैं। जी। क्या देते हैं? खुसूसी प्रोग्राम। खुसूसी क्या प्रोग्राम तरतीब देते हैं? सबसे पहले तो खुसूसी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम माजूल जजों की बहाली के लिए दुआ करते हैं। अरे भाई, इस किस्से को तो 1 साल हुआ है। ठीक है, शाउटिंग नहीं, शाउटिंग नहीं, नहीं शाउटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। अब माजूल जजों की बहाली की दुआ की बात आ गई है तो मेरे साथ मिलकर दुआ मांगे। किसके लिए? माजूल जजों के लिए, मेरे लिए नहीं, माजूल जजों के लिए। कोई ऐसी दुआ मांगे जो पूरी हो सके ना। ट्राई करने में क्या है, कमान। अब मेरा वक्त कम है। दुआ मांगे, दुआ मांगे, ज़्यादा लंबी दुआ नहीं मांगूंगा। जैसे कि अब मैं पीछे लगे, ये पीछे लगे। ये बहाली के लिए दुआ मांग रहे थे या दुआ थी कि बहाल ना हो? पाकिस्तान में जो भी माजूल हो जाता है उसके लिए दुआ मांगते हैं। अच्छा, ये कह रहा था मैं। अच्छा, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जजों के अलावा और तो कोई माजूल है नहीं। वैसे आप न्यू ईयर नाइट को क्या करते हैं? कौन? आप? हम न्यू ईयर नाइट के ऊपर हम काला सूट पहनकर मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ होटल जाके जिंग 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 रक्स करते हैं। रक्स। आप अपनी बहनों के साथ होटल में रक्स करते हैं? हाँ, गोया। गोया भाई मतलब ये है कि दूसरे मुसलमान भाइयों की बहनों के साथ रक्स करते हैं। ये क्लियर हो गई बात? फिर क्या होता है? भाई 12 बजे तक तो रक्स में बड़ा सुरूर होता है।
बड़ा शुरू होता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फटता है गुब्बारा, बुलूम, एक चुम्मी। फिर दूसरा गुब्बारा फटता है, दूसरी चुम्मी, जान ना पहचान, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर अवामी दबाव के तहत फ्लोर पे शुरू हो जाता है तशद्दुद। और उसके बाद रक्स बिस्मिल, लाइट चली जाती है, ये होता है। मैं तो कहता हूँ कम ऑन बेबी कम ऑन। आप करते क्या हैं? हाँ? फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं चिल्लाता हूँ, मैं कहता हूँ बर्दाश्त कमजोरी नहीं है, हम अमन चाहते हैं। ये जुमला तो अभी शहरमान साहिबा ने भारत के लिए कहा है। हाँ तो कहा होगा, ये कोई बहुत तोप जुमला नहीं है, कोई भी कह सकता है, तुम भी कह सकते हो। भाई मुल्क के हालात देखें और आप अपनी गुफ्तगू देखें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी अफवाज जो है ना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। इसलिए ना हमें मुल्क की हालात की फिक्र है, ना बैरूनी हालात से कोई दिलचस्पी है। मुल्क पर जंग के बादल लहरा रहे हैं, मंडला रहे हैं, मंडला रहे हैं। और आप न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस नाइट मनाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सबको एक कौम हो जाना चाहिए। ये हर आदमी यही बात कर रहा है जी जी, कि हमें एक कौम हो बिल्कुल हो जाना जाना चाहिए। अबे बात सुनो, अनवर मकसूद सदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपने बयान में कह दिया है कि कौम फिक्रमंद ना हो, मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, इसलिए हमें कोई फिक्र ही नहीं है। सदर साहब लड़ना चाहते हैं लड़ें, हम तो न्यू ईयर नाइट मनाएंगे भाई। जिंग चिकी जिंग जिंग चिकी जिंग जिंग चिकी जिंग 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 चिकी जिंग जिंग टी चिक चिक जिंग। भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी आपको परवाह नहीं है? भारत जो धमकियां दे रहा है उसकी परवाह नहीं है? अबे भाई भारत तो हमें और भी बहुत कुछ दे रहा है। रोजाना वाघा बॉर्डर से एक ट्रक उनका अंदर आता है सामान लेके। वो तो भारत से हमारी तिजारत है। हाँ, अबे जब हम तिजारत से नहीं डरे तो उनकी धमकियों से क्या डरेंगे। बात ये है अनवर मकसूद साहब, हर कोई हमें धमकियां दे रहा है। क्या कर रहा है? हर कोई हमें हर जिसकी मर्जी है वो बाप का मुल्क समझा हुआ है, जिसको देखो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। मुझे तो डर है किसी दिन चीन ना धमकी दे दे हमें कि जिन थाओ छिन छिन मिन कूपी।